Good morning, my little flowers. How are you? Myself Soni ma'am. Today I will discuss about our exercise chapter first. Our first chapter is leisure. In my previous video, I have explained about the poem what is leisure, and in this poem, poet want to say about the nature, and poet want to express his feelings about the nature, and that we have no time to expend few minutes in our busiest life to with the nature. So students, I have explained and you read very carefully. So I will start our next exercise. Okay, are you ready? Okay, let me start. Chapter first, class 5th, and firstly our question answers. Our first oral question is, what do you understand by the word leisure? What do you understand? Listen and listen carefully and watch the video carefully. What do you understand by the word leisure? The word leisure means free time. The word leisure means free time. Your answer is, the word leisure means free time. What do we not have? What do we not have? So our answer is, we have not time to stand and stare. In this poem, the poet say, we have not have time to stand and stare. So our answer is, we have not time to stand and stare. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जो टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आप अपनी बुक्स लीजिए और उसमें क्या करिए, अपनी बुक्स खोलिए। आप सोचिए क्लास में बैठे हैं, पहले आप ये भूल जाइए कि आप घर पे हैं, आप क्लास में बैठे हैं और अपनी बुक्स लीजिए, कॉपी लीजिए, पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, ठीक है। और जो मैं कह रही हूँ उसको करिए। पहले मैंने आपका ओरल क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, ठीक है। पहला जो इसमें दिया था वर्बल क्वेश्चंस वो मैंने सॉल्व करा दिया। अब जैसे मैंने आपको क्लास में मैं कराती थी, सेम वैसे ही आप बुक्स लेके बैठिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, आप बताएंगे इसका आंसर क्योंकि आपको पोयम याद है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप एंड, क्या टिक होगा इसमें? शिप एंड, शिप के साथ साथ क्या होगा बताइए? ओके, वेरी गुड। काउ, क्या होगा? काउ। आपका पहले में क्या टिक होगा टिक द करेक्ट ऑप्शन में? काउ। सेकेंड है वेयर द स्क्वेरल हाइड दियर नट्स इन, तो इसका आंसर बताइए। आप लोग फाइंड आउट किए हैं ना? गुड स्टूडेंट्स हैं आप लोग। बताइए वेयर स्क्वेरल्स हाइड दियर नट्स इन, कहाँ छिपाता है? ग्रास। कहाँ छिपाता है? ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड, आपको पोयम याद है? वी हैव नॉट टाइम टू, वी हैव नो टाइम स्टैंड एंड स्टेयर। पहले में आप क्या भरेंगे? स्टेयर। क्या भरेंगे? स्टेयर। सेकंड है आपका नो टाइम, क्या? नो टाइम। फिर आपका क्या आता है? सी। नो टाइम सी। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? नो टाइम सी व्हेन वुड्स बी पास, ठीक। सेकंड में आप सी भरेंगे। सेकंड में क्या भरेंगे? सी भरेंगे। थर्ड में आपका है स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टेयर लाइक स्काइज एट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्काइज, फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। तीसरे में आपका क्या आएगा? नाइट। फोर्थ है आपका एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, क्या होगा आपका फोर्थ में? क्या फोर्थ में आपका डांस। फिफ्थ में आपका है इन रीच डैट, फिफ्थ में क्या होगा? स्माइल। ओके, हैव यू डन? ऑल ऑफ यू हैव यू डन? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है आपका कि राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द गिविंग वर्ड्स। जो राइमिंग वर्ड होते हैं जिसमें जैसे सेम निकले, जैसे तुकबंदी जिसको हिंदी में कहते हैं, जैसे कि केयर, स्टेयर, पास, ग्रास, लाइट, नाइट, ग्लैंस, डांस, सी, फी, ठीक। इस तरह से इसको क्या कहते हैं? इसको राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको देख लीजिए।
केयर दिया है आपका तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेयर। सेकेंड आपका दिया है राइमिंग वर्ड पास ग्रास, क्या हो जाएगा, ग्रास। थर्ड आपका है लाइट नाइट, लाइट क्या राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, नाइट। फिर नेक्स्ट आपका है ग्लैंस, क्या हो जाएगा, डांस। फिर आपका सी एंड क्या हो जाएगा, फी। ठीक, ये आपका क्या था, राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स। ठीक, ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब आपका आता है क्वेश्चंस आंसर्स, जिसको आपको लिखना है। ये भी आपको वी हैव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओरल क्वेश्चन एंड आल्सो कंप्लीट टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड next question filling the blanks and third question rhyming words. Next our question is answer the following question, means questions answers. Our first question is explain no time to stand beneath of the bush. आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर ये होगा, ध्यान से देखिएगा। इन आवर बिजीएस्ट लाइफ वी हैव नो टाइम टू स्टैंड इन द लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री टू वॉच नेचुरल ब्यूटीज। वंस अगेन, इन आवर बिजीएस्ट लाइफ we have no time to stand in the large branch of tree to watch natural beauties. Next question, what does a beauty's glance means? The poet speak about beauty of glance means in our busiest life we have no time to watch natural and appreciate the beauty of nature. Means this is your first question and this second question, and your third question mention a few things that we have missed in our lives because of no time according to the poet. Okay बच्चों, I have complete first question explain no time to stand and beneath the bow. Have you right answer? And what next question, what does the beauty of glance means? You also have the right the answer. And third question is mention a few things that we miss in our lives because of no time according to the poet. Answer is we miss to watch and appreciate the beauty of nature, just like stand beneath and bush and stare sheep and cows. Squirrels where hide their nuts in grass, broad daylight stare beauty's glance. Okay, तो ये आपका थर्ड स्टूडेंट्स आई हैव कंप्लीट 3 क्वेश्चन आंसर्स एंड लास्ट क्वेश्चन इज our compare between the life without leisure and a life with leisure. Our answer is the life without leisure we miss and ignore the beauty of nature, and a life with leisure we enjoy the beauty of nature and appreciate the natural things. Once again listen, the life without leisure we miss and ignore the beauty of nature, and a life with leisure we enjoy the beauty of nature and appreciate the natural things.
ओके बच्चों, आपका ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। पहला आपका ओरल क्वेश्चन था, टिक द करेक्ट ऑप्शन दूसरा था, तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स था, चौथा राइमिंग वर्ड था और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चंस आंसर था, जो आज मैंने पूरा चारों कंप्लीट कर दिया है। इसको आपको पेयर में लिख के दिखाना है और वर्ड्स मीनिंग, टफ वर्ड्स की मीनिंग आपको खुद फाइंड आउट करके लिखने हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग आपकी बुक में दिया है, इसको आपको करके दिखाना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।